और अब आपको सीधे लेकर चलते हैं भरतपुर गौरव सम्मान एवं ब्रिज होली सीजन 4 फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कर स्वागत करें। हमारे बीच में संतोष कटारा जी भी हैं, सचिव हैं आदर्श विद्या मंदिर से, उनका भी स्वागत आप बुके भेंट कर करें। और साथ ही हमारे बीच में मौजूद है वरिष्ठ काका रघुराज सिंह जी, और मैं चाहूंगी कि आप रघुराज जी का भी बुके भेंट कर स्वागत करें। खास सभी हमारे मेहमान हैं और स्वागत की परंपरा तो इन फूलों से ही पूरी होती है। मैं चाहूंगी कि सर आप मोमेंटो भी हमारे मुख्य अतिथि को भेंट करें। हम आमंत्रित करेंगे दीपराज सिंह जी से भी मैं आग्रह करूंगी, दीपराज जी आप बुके भेंट कर श्री जवाहर सिंह बेढ़म जी का स्वागत करें। हमारे वेन्यू पार्टनर हैं और ये पूरी व्यवस्था तभी संभव हो पाती है जब अच्छा साथ मिलता है, और दीपराज जी का सहयोग हमेशा हमें मिलता रहा है। जोरदार तालियां। देखिए, तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए। भरतपुर तो वैसे भी हर मामले में आगे रहता है, उन्नति की बात करें, विकास की बात करें, तो फिर तालियों में पीछे कैसे रह सकता है। मैं विशाल माथुर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग, कि वो आए और बिल्कुल सबसे पहले तो मोमेंटो ये जरूरी है क्योंकि ये एक याद के तौर पर है इस कार्यक्रम के प्रतीकात्मक चिन्ह। और जब ब्रिज की नगरी में हम हों और हम कन्हैया को याद ना करें, ये राज जी को याद ना करें, शिवानी दायमा जी भी हमारे बीच है, जिला अध्यक्ष बीजेपी भरतपुर से। शिवानी जी का भी बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी विशाल जी बुके भेंट करें। दीपराज सिंह जी का भी स्वागत करें आप। दीपराज सिंह जी राज परिवार सदस्य, भाजपा नेता। हमारे बीच में श्री मृदुल कछावा जी एसपी भरतपुर, और हमारे स्पेशल रिपोर्टर भरतपुर रवि कटारा जी से भी मैं आग्रह करूंगी कि वो स्वागत करें हमारे मेहमानों का। जोरदार तालियां हमारे सभी मेहमानों के लिए। और मैं विशाल जी और रवि जी से आग्रह करूंगी कि हमारे मंच पर मौजूद सभी मेहमानों को मोमेंटो भेंट करें, क्योंकि ये पहचान होती है किसी भी कार्यक्रम की। और जब हम भरतपुर में सम्मान समारोह कर रहे हैं, जब हम ब्रिज उत्सव मना रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे में हमारे खास मेहमानों का स्वागत भी बेहद जरूरी है ताकि हम इस कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ा सकें। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो चेहरे हैं, खासतौर से अगर जवाहर सिंह बेढ़म जी की बात करें, भरतपुर का नाम कई लोग यहाँ से रोशन कर रहे हैं। जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी यहाँ से हैं, जवाहर सिंह बेढ़म जी हैं, बेहद अहम विभाग हैं, और इस एक साल में राजस्थान की तस्वीर किस कदर बदली है, ये टीम भजनलाल का ही सहयोग है, जिसमें अहम भूमिका जवाहर सिंह बेढ़म जी निभा रहे हैं। और इस कार्यक्रम को स्वागत की कड़ी के बाद हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये भी बेहद ज़रूरी है ये मंच में मौजूद ये सभी चेहरे जिस कार्यक्रम को खास बना रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए, अलग अलग क्षेत्र में अपने बेहतर काम के जरिए सराहे जाते हैं। शिवानी दायमा जी का भी मोमेंटो भेंट कर और शॉल उठाकर उनका स्वागत किया जाए।
और इस स्वागत की कड़ी के बाद इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जब किसी एक छत के नीचे हम किसी कार्यक्रम को सफल बनाते हैं तो उसमें कई लोगों का साथ होता है, उनका योगदान होता है, और इसी कड़ी में हमारे स्पॉन्सर्स की भूमिका भी बेहद अहम है। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे स्पॉन्सर्स, प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर ब्रिज हनी, एसोसिएट स्पॉन्सर्स ब्रिज व्हील, भरतपुर विकास प्राधिकरण, श्री बालाजी फर्नीचर स्टोर, PR गोल्ड मस्टर्ड ऑयल, इंजन ऑयल, सैनी मिष्ठान भंडार भरतपुर, जय हनुमान पेट्रोल पंप बुढ़वार, नगर परिषद डीग, नगर पालिका नदबई, नगर पालिका कुम्हेर, नगर पालिका भुसावर, नगर पालिका कामा, नगर पालिका रूपवास, नगर पालिका सीकरी, नगर पालिका उज्जैन, नगर पालिका वैर, नगर पालिका नगर, नगर निगम भरतपुर, बैंड बरेठा होटल्स एंड इको रिजॉर्ट, आर्य एजेंसीज भरतपुर, और साथ ही हमारे हॉस्पिटैलिटी पार्टनर लक्ष्मी विलास पैलेस भरतपुर। और मैं चाहूंगी कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग विशाल माथुर जी से भी मैं अनुरोध करूंगी कि हमारे CEO एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा सर का भी स्वागत करें, क्योंकि ये कार्यक्रम उन्हीं के विजन के अनुरूप इसे पूरा हम करने में सफल हो पाए हैं। चलिए अब कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। और फर्स्ट इंडिया, जिसका नाम ही काफी है, और फर्स्ट इंडिया फर्स्ट इसलिए रहता है क्योंकि आप सबका साथ मिलता है, आप सबका सहयोग मिलता है, और हमें बेहतर करने के लिए कई रास्ते दिखाने वाले भी आप लोग ही होते हैं कि हम कैसे आम जन की समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सकें और दोनों के बीच में सेतु का काम कर सकें। शैलेश कौशिक जी का भी मैं चाहूंगी स्वागत किया जाए। बीजेपी से हमारे बीच में मौजूद हैं, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं। शैलेश जी के लिए भी जोरदार तालियां। और अब रुक करते हैं भरतपुर गौरव सम्मान एवं ब्रिज होली सीजन 4 फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से समारोह। ये जो ब्रज 84 की धरती है, ये जो बंसीवारे की धरती है, उसको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज इस भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच आदरणीय जवाहर सिंह बेढम साहब यहाँ मौजूद हैं। किसी से छुपा नहीं है, आपके अपने बीच के ये महानुभूति हैं। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री होने के साथ साथ गोपालन, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य विभाग के मंत्री भी हैं। और जो सबसे बेहतरीन बात है वो है कि आप जनता के बीच के, कार्यकर्ता के बीच के प्रतिनिधि हैं, हर वक्त आम आदमी को उपलब्ध हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसी तरह मंच पे हमारे साथ आदरणीय जगत सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर शैलेश, आदरणीय कटारा साहब, आदरणीय शिवानी जी, हमारे दीपराज जी, मृदुल जी जो SP हैं यहाँ, काका रघुनंदन जी, और दोनों महंत साहिबान जो कि खास तौर पे इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ ही सामने शैलेश जी, प्रवक्ता जी, और बाकी जो जनप्रतिनिधिगण बैठे हैं, हमारे स्पॉन्सर्स बैठे हैं, ब्रज हनी के जो आप कर्ता धर्ता हैं वो बैठे हैं, और भरतपुर के सभी गणमान्य देवियों, सज्जनों, मैं आप सबका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। फर्स्ट इंडिया का जो कार्यक्रम है, ये कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि केवल एक कार्यक्रम आयोजन करने की दृष्टि से किया जाए, बल्कि इसके पीछे एक गहरी सोच है। ये इसका सीजन 4 है। 4 साल से हम लगातार इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। एक मौका होता है होली के अवसर पर यहाँ की ब्रज होली को मनाने का, और साथ ही मौका होता है इस भरतपुर का, इस ब्रज क्षेत्र के जितने भी हमारे गुणीजन हैं, जो योग्य लोग हैं, जिन्होंने समाज के उत्थान में अपना सहयोग दिया है, उन सब लोगों को सम्मानित करने का, उन सब लोगों को सराहना करने का, और उनकी बात को बहुत दूर तक आम आदमी तक लेके जाने का, ताकि सभी लोग इससे प्रेरित हो सकें और इस काम में और आगे आ सकें। भरतपुर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में है। मंत्री जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वास्तुशास्त्र का एक नियम है कि किसी भी घर का, प्लॉट का, क्षेत्र का जो पूर्वी क्षेत्र होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वहाँ देवों का निवास होता है।
और अब तो खास तौर पे राजस्थान की कमान भरतपुर के हाथ में आ गई है, तो केवल भरतपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान का दिन दूनी रात चौगुनी विकास होना निश्चित है। कोई नहीं सोच सकता था कि राजस्थान से कमान मिलेगी, लेकिन वो कमान मिली और 1 साल और कुछ महीनों की अल्प अवधि में ही राजस्थान ने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं नाम लेना चाहूँगा, आदरणीय भजन लाल जी ने पूरे देश में साबित करके दिखाया है कि यदि लगन हो, सोच हो, विजन हो तो क्या नहीं किया जा सकता। सरकार की बात करें, ये मौका ही ऐसा है, तो सरकार ने इस 1-1.25 साल की अवधि में जितने महत्वपूर्ण मापदंड स्थापित किए हैं वो अपने आप में काबिल तारीफ हैं और अचरज से देखने वाली बातें हैं। ईआरसीपी भरतपुर उसका बहुत बड़ा लाभार्थी है। बहुत समय से भरतपुर वासियों ने देखा है कि ईआरसीपी कैसे लंबित था और मुख्यमंत्री जी ने आते ही 1 साल के भीतर ईआरसीपी का एमओयू कर दिया और सबसे बड़ी बात है उसका काम शुरू हो गया, उसके टेंडर्स होना शुरू हो गए हैं और उसका लाभ यहाँ के किसानों को मिलेगा। खेती के लिए पानी मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा और जब ये सब चीजें आएंगी तो निश्चित तौर पे एक विकास को गति मिलेगी। दूसरी चीज, राइजिंग राजस्थान, पहले ही साल में 35 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू मुख्यमंत्री जी ने कर दिए और उनको धरातल पर उतारने का काम शुरू हो गया और उनका वास्तविक काम शुरू हो गया। युवाओं को बेरोजगार को देखते हुए रोजगार देने का काम प्रारंभ हो गया। 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी जा चुकी हैं। कहते हैं 4-5 साल में 4 लाख से ज्यादा नौकरियां दी जाएंगी। सोलर में देखिए, मुख्यमंत्री जी का कुछ दिन पहले कथन था कि राजस्थान एनर्जी के सेक्टर में आत्मनिर्भर ही नहीं होगा बल्कि दूसरे प्रदेशों को उपलब्ध कराएगा। ये एक बानगी है। रिफाइनरी का काम देखिए, मुख्यमंत्री जी खुद जाकर के आए और रिफाइनरी का 90% काम पूरा हो गया और रिफाइनरी जब पूरी हो जाएगी आने वाले कुछ महीनों में तो रिफाइनरी की वजह से राजस्थान की अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा बदलने वाली है। इसके अलावा एक और बड़ी बात जो कि आदरणीय मंत्री जी के विभाग से संबंधित है, गृह विभाग से संबंधित है, राजस्थान में क्राइम रेट साइजेबल ढंग से कम हुई है। इसकी तायद यहाँ बैठे हुए एसपी साहब भी करेंगे। अगर हम आंकड़ों को देखें तो 10% से ज़्यादा की कमी यहाँ के क्राइम में आई है। महिला अत्याचारों पे, महिलाओं से संबंधित अपराधों पे 7-8% की कमी आई है और ये जो खास तौर पे भरतपुर के आसपास का क्षेत्र साइबर अपराधियों का गढ़ माना जाता था, उन साइबर अपराधियों की कमर टूट गई है और वो साइबर अपराधी अब यहाँ नजर नहीं आते। तो ये कहना चाहिए कि चारों दिशा में काम हो रहा है और जो एक नई चीज निकाल करके आप लोग लाए हैं कि अब और कोई जाति की बात नहीं है बल्कि गरीब, किसान, युवा और महिला, इन 4 जातियों की आप बात करते हैं और इन चारों के विकास के लिए जबरदस्त काम हो रहा है। जहां तक भरतपुर की बात है, मैं आदरणीय बेडम साहब को और यहाँ बैठे हुए सारे जनप्रतिनिधियों को ये एक अपनी तरफ से साधुवाद देना चाहता हूँ कि भरतपुर के विकास को अब 4 चांद लग गए हैं। पहले यहाँ नगर निगम हुआ और अभी हाल ही में आपके अथक प्रयासों से यहाँ पे भरतपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हो गई है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। नगर निगम के क्षेत्र के अलावा लगभग 250 से ज़्यादा गांवों में अब विकास प्राधिकरण का क्षेत्र रहेगा और उनमें जो विकास होगा वो आप देख सकते हैं। चाहे वो मथुरा बॉर्डर और भरतपुर की सड़कों की बात हो, चाहे वो नए मेडिकल कॉलेज खुलने की बात हो, चाहे वो स्कूलों के क्रमोन्नत करने की बात हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में और नवाचार होने की बात हो, वो सब काम एक साथ टेकअप हो रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए भी बहुत खुशी है कि हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी बेहद पढ़े लिखे हैं, काम को जानते हैं, विजनरी हैं। खुद बेडम साहब LLB किए हुए हैं, आप इसी से एक अंदाजा लगाइए, और वो गृह विभाग संभाल रहे हैं। हमारे जगत सिंह जी हैं, वो उच्च शिक्षा देश विदेश में लेकर के आए हैं और उनका एक अपना विजन है, वो उसको काम में ला रहे हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो वो चाहे नर्सिंग कॉलेज हो, चाहे वो दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज हो, शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। कटारा साहब हैं, तो वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। शिवानी जी जो है वो महिलाओं और NGO के काम से जुड़ी हुई हैं। दीपराज जी हैं, कुंवर साहब हैं, तो ये लोग पर्यटन के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करने जा रहे हैं। और जो महाराज यहाँ विराज रहे हैं, पुंछरी का लोठा और ये सारा, तो ये पूरा ब्रज 84 का जो परिक्रमा का क्षेत्र है, पूरा जो पुंछरी का लोठा क्षेत्र है, इसमें धार्मिक पर्यटन, और मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है कि धार्मिक पर्यटन का खूब विकास होगा। चाहे वो खाटू श्याम जी हो, चाहे पुंछरी का लोठा हो, चाहे तनोट माता मंदिर हो,
राजस्थान में धार्मिक पर्यटन के विकास की एक नई दिशा आने लगी है। तो इन सब चीज़ों को जब हम देखते हैं तो निश्चित तौर पे भरतपुर के लिए, राजस्थान के लिए आने वाला समय स्वर्णिम समय होने वाला है। ये मैं आपको अपनी तरफ से, अपने ऑब्जर्वेशन से आश्वस्त कर सकता हूँ। और ख़ास तौर पे जैसा मैंने कहा, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो यहाँ मंच पे विराजमान है, चाहे वो सामने बैठे हुए हैं, सभी पूरे एकजुटता से, तन्मयता से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस विकास के काम में, इस विकास की गंगा को लाने में लगे हुए हैं। जहाँ तक इस सम्मान समारोह की बात है, आज जिन भी लोगों का हम सम्मान कर रहे हैं वो सभी बेहद गुणीजन हैं। बिल्कुल मेरिट के आधार पर उनका चयन हुआ है। आप खुद देखेंगे कि वो अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, आप उनको कह सकते हैं। और इस सम्मान समारोह का मकसद ये है कि उनके अच्छे कामों को, उनके कंट्रीब्यूशन को तो हम नवाजें हैं, उसकी तो हम सराहना करें ही करें, लेकिन इस चैनल के माध्यम से, हमारे अखबारों के माध्यम से ये बात जब पूरे राजस्थान, पूरे देश तक जाएगी तो और लोग भी प्रेरित होंगे कि हम भी ऐसा अच्छा काम करें, हमारे को भी ऐसी सराहना मिलेगी, हमको भी ऐसा रिकॉग्निशन मिलेगा। तो इस मकसद के साथ ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया है। आप सब लोग अपने व्यस्त समय में से समय निकाल करके यहाँ आए हैं। सभी साहिबान बिजी हैं। मंत्री जी तो जयपुर से सीधा केवल इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं, और आप सभी महानुभाव भी इस कार्यक्रम में यहाँ हाजिर हुए, हमारा हौसला अफजाई करी। और इसी तरह से, एक तरह से मैं समझता हूँ एक कमिटमेंट है आपका इस कार्यक्रम में आना, एक कमिटमेंट है कि आप फर्स्ट इंडिया के साथ हैं, आप विकास के साथ हैं, आप अच्छे कामों के साथ हैं, आप जो समाज के गुणीजन हैं उनके काम की सराहना करने में हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया पवन सर, बेहद ही खास बातों का भी जिक्र आपने अपने संबोधन के दौरान किया है। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी श्री मृदुल कछावा जी को, एसपी भरतपुर। जोरदार तालियां मृदुल जी के लिए, क्योंकि क्राइम रेट डाउन होने में बहुत अहम रोल होता है एसपी का, और भरतपुर के लिए ये खास है कि मृदुल जी यहाँ पर हैं। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन आदरणीय गृह राज्य मंत्री महोदय श्री जवाहर सिंह जी, विधायक महोदयगण श्री जगत सिंह जी, शैलेश जी, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष शिवानी जी, श्री दीपराज जी, काका रघुराज सिंह जी, कार्यक्रम को आशीर्वाद प्रदान कर रहे महंतगण, उपस्थित संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री शैलेश जी, तथा उपस्थित सभी मौजूद नागरिकगण, सभी को मेरा नमस्कार। और एक चूँकि होली का कार्यक्रम है तो मेरी तरफ से और भरतपुर पुलिस की तरफ से और अपने आप को ही चैनल का हिस्सा मानते हुए फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अभी तक के मेरे सर्विस करियर में जहाँ जहाँ पर भी पोस्टिंग रही है, लगभग सभी जगह पे कहीं न कहीं किसी प्रकार से जुड़ाव मेरा फर्स्ट इंडिया से रहा है। और जब कभी भी सामाजिक सरोकार की बात हो और प्रॉपर रिपोर्टिंग की बात हो, कभी कभार जो है किसी प्रकार कोई घटना होती है और आधिकारिक तौर पे जब हम उस चीज़ का खंडन करते हैं या चीज़ को बताते हैं, उस चीज़ को सही तरीके से जिम्मेदारी से आम जनता तक पहुंचाने की बात हो, फर्स्ट इंडिया परिवार ने हमेशा ही एक जिम्मेदारी से अपना जो दायित्व है वो बखूबी निभाया है। और इस प्रकार के आयोजनों से जो ज़िले में अच्छा कार्य करने वाले लोग हैं उनको सराहना मिलती है और मोटिवेशन मिलता है आगे आने वाले समय में अपने अपने कार्य क्षेत्र में और बेहतर कार्य करने का। फर्स्ट इंडिया परिवार ने बुलाया मुझे यहाँ पे, सम्मानित किया। आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया मृदुल जी आपका। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगी कुंवर दीपराज सिंह जी को, राज परिवार सदस्य भाजपा नेता, कि दीपराज जी आप आए और संबोधित करें, क्योंकि इतना ज़रूर है कि 4 साल से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में साथ हमेशा दीपराज जी का रहा है। मैं चाहूँगी जोरदार तालियां दीपराज जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजे हमारे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी, फर्स्ट इंडिया को संभाल रहे हैं आज की तारीख में,
और मेरे बहुत ही क्लोज और परिचित पवन जी, जगत सिंह जी, मेरे भाई शैलेश जी, कटारा जी, शिवानी जी जिलाध्यक्ष, मृदुल जी एसपी जो भरतपुर को बहुत ही अच्छी तरह संभाले हुए हैं और हम चाहते हैं कि इनको भी हम और रोक के रखें। मेरे पिताजी विराजमान और संत महाप्रभु पधारे हुए और सब जनता को मैं एक बार राम राम करना चाहता हूं हाथ जोड़ के। और मैं ये बताना चाहता हूं कि फर्स्ट इंडिया का जो फर्स्ट फंक्शन था जिसमें मैंने अटेंड किया वो शायद रिजेंटा होटल में था, मुझे ध्यान नहीं है। रवि जी मेरे पास आए और रवि जी ने वो फंक्शन वहाँ किया, तो मैंने रवि जी को कहा, मैं रवि जी इस लेवल का फंक्शन करने के लिए आप कभी भी मेरे स्थान को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये सिर्फ भरतपुर का गौरव नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है कि ये राजस्थान का चैनल है। और एक विजन देख के और एक सोच रख के जगदीश चंद कातिल साहब ने ये चैनल को संभाला था, जो आप सभी जानते हो इतना बढ़िया काम करते हैं। उसके अलावा जितने भी प्रोग्राम हुए फर्स्ट इंडिया के, मैं तो यहाँ भरतपुर में तो रवि जी को ही जानता हूँ और रवि जी की टीम को जानता हूँ, जिन्होंने आके जब भी कभी मेरे को कोई प्रोग्राम बताया तो मैंने कभी मना नहीं किया। और उसका उद्देश्य एक ही था कि मैं पर्यटन से संबंध रखता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि भरतपुर जितना हाईलाइट हो सके, जितना हम इसकी मार्केटिंग कर सकें, वो हमारा सौभाग्य है कि अब तो चीफ मिनिस्टर ही हमारे हैं, तो हमें क्या है कि मार्केटिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वो काफ़ी फोकस्ड हैं, उन्होंने काफ़ी, जैसे आपने काम बताया अभी पवन जी ने, कि इतने सारे काम उन्होंने इतनी सौगात दी है। जगत सिंह जी कह रहे थे कि नदवई को बहुत पैसा मिला है डेवलपमेंट के लिए। नदवई ही नहीं, पूरे भरतपुर को बहुत पैसा मिला है और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इलेक्शन तो जीते जयपुर से और काम कर रहे हैं भरतपुर में। हम सबको ये चीज़ बार बार दोहरानी चाहिए और हमको उनका एहसान मानना चाहिए कि ठीक है उनकी धरती है, वो यहाँ पर जन्मे हैं, पर क्योंकि उनके कमिटमेंट वहाँ ज़्यादा हैं, उन सबको छोड़ के और भरतपुर पर इतना फोकस कर रहे हैं, तो उस सब के लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और मैं फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हर साल होली के त्यौहार पर ये फंक्शन यहाँ पर आयोजित करते हैं और मैं बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आप सबको बहुत बहुत होली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया दीपराज जी। और मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी शिवानी दायमा जी को, जिला अध्यक्ष बीजेपी भरतपुर। अकेली महिला हैं जो मंच का प्रतिनिधित्व कर रही हैं यहाँ पर। जोरदार तालियां शिवानी जी के लिए। मैं बोल गिरिराज महाराज की, गिरिराज महाराज की। मेरी तेज आवाज है आप सबसे, आप इतनी संख्या में बैठे हो। गिरिराज महाराज का कह ही रहे हैं कि यहाँ गिरिराज महाराज का ब्रज क्षेत्र है, तो आप तो बहुत तेज जयकारा पूरे भरतपुर जिले में जाना चाहिए। बोल गिरिराज महाराज की। फर्स्ट इंडिया न्यूज के इस कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि गृह राज्य मंत्री माननीय जवाहर बेगम जी, अध्यक्षता कर रहे पवन अरोड़ा जी, नदवई से विधायक बड़े भाई जगत सिंह जी, डी कुम्हेर से विधायक भाई शैलेश सिंह जी, काका रघुराज जी, बड़े भाई दीपराज जी, और यहाँ प्रशासन को संभाले हुए एसपी साहब, और हमारे जो कहते हैं ना कि सीएम साहब जिनकी पूजा करते हैं, श्रीनाथ जी के महंत चंदू मुखिया जी, और भाई साहब का राम पंडित जी, और आप भरतपुर के नागरिक और मेरी बहनें, आप सभी को राम राम प्रणाम। जैसे कि आप सबको पता है कि आज फर्स्ट इंडिया न्यूज का यह कार्यक्रम होली मिलन समारोह और सम्मानित भी करेंगे। जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो अपनी समस्या को या किसी को
कहें कि जो समस्याएं हमारी बहनों की जिनकी शादी नहीं हो रही है, जो समाज सेवा कर रहे हैं, ऐसी हमारी महिला हैं, पुरुष हैं जो यहाँ आज सम्मानित किए जाएंगे। और फर्स्ट इंडिया न्यूज जो हमारी आम जन समस्या हैं उनको जागरूक करके सरकार काम करती है, प्रशासन काम करता है। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगी फर्स्ट इंडिया न्यूज को जो ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, और आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फर्स्ट इंडिया न्यूज को भी शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि वो ऐसे कार्यक्रम करते रहें और दिन रात चौगुनी तरक्की करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। एक अकेली सब पर भारी, क्योंकि जिस आवाज जोश की बात कर रहे थे वो शिवानी जी आपने लेकर आया है सब में। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और श्री चंदू मुखिया जी महंत जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, श्रीनाथ जी मंदिर के महंत, संबोधन के लिए। जोरदार तालियां महंत जी के लिए। श्री गिरिराज प्रिय भक्तवांछा कल्पतरु आए हुए सभी भक्तवृंदों को श्री गिरिराज महाराज की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। हमारे यहाँ पे एक पदावली है, प्यारी प्यारी अधर सुधारी, गोरी भोरी नवल किशोरी, ओहो होरी 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 होरी। ये तो होली महोत्सव का आयोजन है, तो ये तो प्रेम और उल्लास का आयोजन है। मैं ठाकुर जी से सबको आपको ढेर सारे शुभकामनाएं आशीर्वाद प्रदान करना चाहूँ। ठाकुर जी आपको सबको अपनी अपनी श्रेय आशीर्वाद पर पहुँचावें। श्री गिरिराज धरण की जय। शुक्रिया चंदू मुखिया महंत जी। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राम पंडित जी को, जतिपुरा मंदिर महंत। जोरदार तालियां राम पंडित जी के लिए। गिरिराज धरण की जय। यहाँ पे सभी बैठे गणमान्य व्यक्ति एवं माननीय श्री जवाहर मंत्री जी, मंत्री साहब और सभी विधायकगण जी, बड़े बूढ़े बुजुर्ग, काका दीपराग जी, ये सभी रघुराज काका जी एवं यहाँ सब भरतपुर की एवं बाहर से आए सभी जनता को मेरा गिरिराज बाबा की तरफ से खूब जोर जोर धारा बहुत ढेर सारा आशीर्वाद। तो ये भरतपुर को बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच के श्री माननीय भजनलाल जी एवं जवाहर सिंह जी जो हमारी सरकार चला रहे, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। तो मैं आप सबसे यही कहता हूँ कि ईर्ष्या दोष मिटा के इनका सहयोग करें और भरतपुर से के माध्यम से पूरे राजस्थान में इतना विकास करें कि भरतपुर की हमेशा जय जयकार हो और आप सबकी जय जयकार हो। गिरिराज धरण की जय। और मैं संबोधन के लिए अब आमंत्रित करूंगी श्री संतोष कटारा जी को, सचिव आदर्श विद्या मंदिर। तालियों के साथ स्वागत कीजिए संतोष जी का। फर्स्ट इंडिया के इस कार्यक्रम में मंचासीन राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री श्रीमान जवाहर सिंह जी, जो लोग हैं उनका सम्मान यहाँ पर तस्वीरें जरा देखिए। कहे रविंद्र चल बरसाने वहाँ मची है होली, श्यामा श्याम कुलट बजाए, ऐसी होली तो खिलाए, श्यामा श्याम कुलट बजाए, ऐसी होली तो खिलाए, सुन ले सावरे होली खेले तो अयो मोरे गाँव रे, होली खेले तो अयो मोरे गाँव रे।
देखो तेरी होरी। होरी को तू बने खिलाड़ी देखो तेरी बोली। अरे तो मैं ऐसी मार लगाऊं, ऐसे नहीं राधे रानी, थोड़ा लठ उठाए के मारो। ये हमारो कन्हैया टेढ़ी टांग मारो, ऐसे समझ में ना आवे के कछु। अरे होरी को तो बने खिलाड़ी देखो तेरी होरी। होरी को तू बने खिलाड़ी देखो तेरी होरी। अरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देखिए। पहनाओ, छीन ले मुरली पीतांबर ढगले ना बह जाऊं। छीन लाऊं मुरली पीतांबर कटले का पहनाओ। छीन लाऊं मुरली पीतांबर गजले का पहनाओ। तो हे ऐसी नार बनाऊं दुल्ले ओदारी के। तो हे सुंदर नार बनाऊं, तो हे यशोदा बीच नचाऊं। तो हे सुंदर नार बनाऊं, तो हे यशोदा पे कट बचाऊं। तूने तो चाब रे होरी, खेले तो अयो मोरे काम रे होरी। खेले तो अयो मोरे गाम रे। जय हो। अरे यशोदन कैसे जायो होगो याद करे ब्रजनारी। अरे यशोदन कैसे जाया होगा नगारी दे ब्रजनारी। होरी को कोई मजा चखा दू याद करे मेहतारी। कान खोल के सुनदारी के, अयो अयो मदवारी के। कान खोल के सुनदारी के, अयो अयो मदवारी के। बड़ो तो जाब रे होरी, खेले तो अयो मोरे काम रे होरी। खेले तो अयो मोरे गाम रे। जय हो। और देखिए मैं ठाकुर जी राधा रानी सखियों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो जाएं और एक बार हमारे जितने अतिथि महोदय आए हैं सब पर फूलों की बरसात करें। हमारी किशोरी जी, हमारे ठाकुर जी और हमारी ब्रज गोपियां सब जाके हमारे मुख्य अतिथियों पर फूलों की वर्षा करें, क्योंकि होली का महोत्सव आज पूरा देश मना रहा है। चारों ओर होली की चर्चा है। और देखिए आप जितने भक्त यहाँ बैठे हैं एक बार दोनों हाथ खोल लीजिए। दोनों हाथ खोलकर सभी को ताली बजा के 1 2 3 4। ब्रजनारी। यसुदन के से दयो हो गोगारी दे ब्रजनारी। तो मैं ऐसो लठ बजाऊं, तो मैं ऐसो
सौ लठ बजाऊं तो हे यशोदा बीच नचाऊं तो मैं लगाऊं यशोदा मेरे बीच दबाऊं तो मैं सौ लठ बजाऊं तो हे यशोदा बीच नचाऊं चावरे होरी खेले तो अयो मोरे गावरे होरी खेले तो आप भी नहीं अयो बचोगे या तो मेरे आ जाओ ठाकुर जी का गावरे अरे होरी खेले तो अयो गावरे होरी खेले तो अयो मेरे गावरे होरी खेले तो अयो मोरे गावरे होरी खेले तो अयो मोरे गावरे खेलने बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर भाग खेलने बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर भाग खेलने बरसाने में आए हैं नटवर नंद किशोर भाग खेलने बरसाने में आए हैं नटवर नंद किशोर नटवर नंद किशोर लाला नटवर नंद किशोर नटवर नंद किशोर लाला नटवर और मेरा संपर्क श्री बेडम जी से पड़ा और मैंने एक युवा व्यक्ति को बहुत ही प्रतिभावान और बहुत ही कार्यशील देखा, तो मैंने इनसे विनय की कि आप हमारी टीम में जुड़िए और हमें साथ दीजिए। आपने उस दिन से लेकर आज तक उसका निर्वहन किया और उसी तरीके से आप बढ़ते बढ़ते आज इस पद पर पहुँचे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। ये ब्रज का अंजल है, गिरिराज महाराज की कृपा रहती है। आप एक बहुत ही ऊर्जावान, एक बहुत ही कर्मठ, भरतपुर के विकास के लिए एक बहुत बड़ी टीम हमारे पास में आई है। मैं दोनों को, आपको भी हमारे मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और साथ में जितने भी पधारे हुए भरतपुर प्रबुद्ध जन और टीम इंडिया जिन्होंने इस कार्यक्रम को ये रूप दिया है और आज एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। उस प्रस्तुति से पुराने भरतपुर के एक ब्रिज का, होली का कल्चर याद आया और इस तरीके से आप इस कार्यक्रम को प्रचारित करते रहेंगे। ये हमारी भूमि है, ब्रज भूमि। उस ब्रज भूमि की ये एक शैली है, उस शैली को जीवित रखने में आपका योगदान, इंडिया का योगदान, हमारे पवन जी का बहुत योगदान। मैं किन शब्दों में आपको बधाई दूं, इन शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। बहुत शुक्रिया रघुराज जी। और जितना लंबे वक्त से आपने भरतपुर को देखा शायद उतना कोई नहीं जानता होगा पहले से अब में तस्वीर कितनी बदली, और आपका विश्वास है तो ये उम्मीद भी कायम है कि भरतपुर की तकदीर भी बदलेगी और तस्वीर भी बदलेगी, विकास की राह में वो भी टॉप पर पहुंचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अब संबोधन के लिए डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह जी को, विधायक डी कुम्हेर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह जी का। आज फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की ओर से आयोजित इस भरतपुर गौरव सम्मान एवं ब्रज होली के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री, आज इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, हम सबके आदरणीय काका रघुराज सिंह जी, मेरे बड़े भाई नदवई विधायक जगत सिंह जी, भाजपा की जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा जी, भरतपुर के एसपी मृदुल कछावा जी, हमारे चंदू मुखिया जी और राम पंडित जी, संतोष कटारा जी, और जो फर्स्ट इंडिया को इतनी ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं ऐसे हमारे पवन अरोड़ा जी, और मेरे सामने बैठे सभी लोगों को मैं सबसे पहले
होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और मैं इस ब्रज होली के महोत्सव पे ये भी कहना चाहूंगा कि ब्रज की होली है। आपने सुना होगा कि अक्सर पुलिस लोगों में डंडे मारने का काम करती है, लेकिन ये ब्रज की होली है। जो अभी हमने सबने देखा कि हमारे एसपी साहब डंडे खा रहे थे, तो ब्रज की होली में ही संभव है। कछावा साहब जो हमारे एसपी हैं, उन्होंने वास्तव में पुलिस का जो स्लोगन है, आमजन में विश्वास अपराधियों में डर, उसको काफी कुछ हद तक उन्होंने कायम करने का अपना प्रयास किया है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा। आज मेरे को एक दिन याद आता है, पवन जी, मैं आपको ध्यान में लाना चाहूंगा। ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की जब शुरुआत हुई तो वीरेंद्र चौधरी जी, जो मेरे रिलेशन में भी हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की और बड़ा संघर्ष उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक इसको आगे बढ़ाने में किया। उसके बाद जगदीश कातिल साहब से उनकी मुलाकात हुई और जगदीश कातिल साहब ने जब इसकी कमान संभाली तो उनके मार्गदर्शन में ये चैनल बहुत आगे बढ़ा और राजस्थान ही नहीं पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। और उसके बाद जब आपने इसकी बागडोर जब से संभाली है, तब से हम सब देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान के अलावा पूरे देश में आज फर्स्ट इंडिया एक अपनी अलग पहचान बना चुका है। भाइयों, हर साल इस चैनल की ओर से इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन होता है और ये मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन प्रतिभाओं का हम आज यहाँ सम्मान करने जा रहे हैं, वो तो इस सम्मान के काबिल हैं ही। वो जिस मेहनत और लगन से उस मुकाम पर पहुंचे हैं, निश्चित तौर पर उनका हक है कि उनको सम्मानित करना हमारा फर्ज भी है। लेकिन साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का काम भी वो लोग करते हैं। और जब भी ये कार्यक्रम होता है तो रवि कटारा जी बड़े हक से मेरे पास आते हैं और रवि कटारा जी की भी मैं बात इस मंच से जरूर कहना चाहूंगा कि पवन जी, बहुत ही अच्छे हाथों में आपने भरतपुर की कमान फर्स्ट इंडिया को दे रखी है। जिस तरह से मेहनत करके और बिल्कुल निष्पक्षता से जनता की आवाज बनकर आपके सामने, लोगों के सामने लेकर आते हैं, मैं समझता हूं कि हमें रवि कटारा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। और आज इस कार्यक्रम में आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए और आप सब ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा अपनी बात खत्म करने से पहले कि भरतपुर का सम्मान तो 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद ही बढ़ गया। एक समय था जब भरतपुर के नाम से भरतपुर के स्टूडेंट्स जो जयपुर में पढ़ने जाते थे, उनको कोई कमरा तक नहीं देता था। किराए पे अगर वो कमरा रहने के लिए मांगते थे तो उनको ये कह दिया जाता था कि तुम तो भरतपुर के हो, गुंडागिर्दी करोगे, तुम्हें कमरा नहीं मिलेगा। लेकिन अब भरतपुर के ही हमारे बीच में से ही निकले हमारे लाडले भजनलाल शर्मा जी को जयपुर ने ही विधायक बनाकर हमारे बीच में आज वो मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। तो इसके लिए भरतपुर के लिए मैं समझता हूं इससे बड़े सम्मान की कोई भरतपुर के लिए बात नहीं हो सकती। और हम भरतपुर के अगर विकास की बात करें तो जब पहले राजस्थान के जो बाकी भरतपुर को छोड़कर 6 संभाग मुख्यालय हैं, कभी वहां पर जाना होता था तो ये लगता था कि भरतपुर हमारा संभाग हेडक्वार्टर तो बन गया, लेकिन एक बड़े गांव से ज्यादा अभी भी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर जयपुर से आगरा जा रहा है और अगर भरतपुर में बिना रुके सीधा आगरा चला गया तो भरतपुर की इज्जत बच जाती थी। लेकिन अगर सारस चौराहे से उसने अंदर टर्न ले लिया तो पूरी भरतपुर की पोल खुल जाती थी कि कैसा संभाग हेडक्वार्टर है। समारोह की जन्मपत्री निकाली और निकला कि वास्तव में मैं बड़ा हूं इनसे मात्र 3 दिन से। तो छोटे भाई साहब जवाहर बेगम जी, जो आज के इस
भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं और वास्तव में वो मुख्य अतिथि लायक हैं। इसलिए ये ऐसे व्यक्ति हैं जो काका रघुराज जी अभी कह रहे थे कि ये पिछले 40 साल से अपने जवानी से कॉलेज राजनीति में रहे, स्कूल राजनीति में रहे, एबीवीपी में रहे, इनकी पूरी जीवन अपनी जनता की सेवा में निकली है, अपनी पार्टी की सेवा में निकली है, अपने जो संस्कृति है उसकी सेवा में निकली है। तो वास्तव में जवाहर जी, मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पवन अरोड़ा जी को, जगदीश चंद्रा जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज ये महत्वपूर्ण फैसला लिया कि आज इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि वो आपको बनाए। आदरणीय पवन अरोड़ा जी, जिनका परिचय देना यहाँ बिल्कुल ही फजूल है, जो जगदीश चंद्र जी के छोटे भाई होने के अलावा IAS में 35 साल उन्होंने सेवा की है इस देश की, और जन जन के लाडले हैं। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी किसी भी महकमे में चले जाइए, दिल्ली में और जयपुर में, पवन जी की आप सिर्फ बड़ाई सुनेंगे। और आज हर्ष का विषय है कि जगदीश चंद्रा साहब ने अपने छोटे भाई को फर्स्ट इंडिया न्यूज़ का कमांड सौंपा है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पवन जी इतना अच्छा काम संभाल रहे हैं और इतनी अच्छी तरह से इन्होंने कमान संभाला है। अब जगदीश चंद्रा साहब तो मैं तो उनको अपने बचपन से जानता हूं, इसलिए कि वो मेरे पिताजी के बहुत ही निकट थे। जब भी मेरे पिताजी राजस्थान आते थे, जगदीश चंद्रा जी, जगदीश कातिल जी, उनके बिना मेरे पिताजी राजस्थान में कदम नहीं रखते थे, उनके सलाह के बिना। और जब से मैं युवक था तब से मैं जगदीश जी को मैं जानता हूं, वो मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। और आज मेरे पिताजी नहीं रहे इस धरती पे, पर आज जगदीश चंद्रा भाई साहब को, बड़े भाई साहब को मैं पिता के रूप में मैं देखता हूं। यहां मंच पे आसीन महान महंत जी राम पंडित जी, चंद्रमुखी जी, आदरणीय मृदुल कछावा जी, SP साहब भरतपुर, डॉक्टर शैलेश जी, विधायक D कुमेर, शिवानी जामा जी, हमारे नव निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मेरे भाई दीपराज जी, जिनके आलीशान महल में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है आज, और यहाँ उपस्थित जिले के सारे गणमान्य व्यक्ति, आदरणीय उपस्थित सरदारी माताओं बहनों, इस कार्यक्रम के लिए और मैं अपनी तरफ से मेरे स्वागत के लिए मेरा जो अभिनंदन हुआ है उसके लिए मैं आप सबको और फर्स्ट इंडिया न्यूज़ को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मौके पे आपको होली के शुभ अवसर पे आप सबको और भरतपुर की जनता को फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अब जितनी मैं तारीफ करूं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की वो कम ही है। वो हमारे राजस्थान के कोने कोने तक, ढानी ढानी तक पहुंच चुकी है, और हमारी जनता का इतना विश्वास जुट गया है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खबरों से कि आप एक ऐसे चैनल अब बन गए हैं कि आप लोगों के मंशा को बदल सकते हैं। और ये एक बहुत निर्णायक जगह आपने स्थापित कर ली अपने लिए। और उसका कारण यह है कि जो भी आपकी खबर होती है, जो आपके प्रसारण होते हैं, आप बड़े गंभीरता से उस पर अध्ययन करके बड़े संतुलित तरीके से आप अपने खबर को प्रेषित करते हैं। ये वास्तव में आज के तारीख में मीडिया जंगल जिसको कहते हैं, उसमें ऐसा चैनल पाना बहुत ही कठिन काम है। आपने ऐसा एक स्तर कायम कर लिया मीडिया के लिए, जिसके लिए ये बहुत सराहनीय काम है, और आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि ये भी एक तरह से एक समाज सेवा है जो आप कर रहे हैं।
एक और बार मुझे यहाँ बुलाने के लिए, विशिष्ट अतिथि के रूप में मुझे बुलाने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय भजन लाल शर्मा जी को इस चैनल के माध्यम से, जो हमारे बड़े भाई साहब हैं, जो नदवाई के नागरिक हैं, रहने वाले हैं, जिन्होंने जयपुर पे कब्जा कर दिया, जो हमारे राजाओं महाराजा, हम पता नहीं कितने अरसों से हम कोशिश कर रहे थे और हम कभी कामयाब हो नहीं पाए, कभी 10 किलोमीटर से रह गए और कभी 20 से। सम्मान का ये मंच सपनों का है मुकाम। जोरदार तालियां भजन फाउंडेशन के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सुरेंद्र सिंह, एएसपी एंटी करप्शन ब्यूरो धौलपुर। श्री सुरेंद्र सिंह जी मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। सुरेंद्र सिंह जी भरतपुर जिले के नदबई कस्बे के निवासी हैं। सुरेंद्र जी धौलपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्य करते हुए अब तक लगभग नगर निगम भरतपुर। मैं श्रवण जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। दबंग व ईमानदार अधिकारी जिन्होंने नगर निगम आयुक्त के पद पर कार्य करते हुए अब तक करीब 40 करोड़ मूल्य की निगम की जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। शहर की जमीन का लैंड बैंक तैयार करा, जमीनों को भू माफियाओं के कब्जे से छुड़वाने का कार्य युद्ध स्तर पर चला रखा है। बहुत बधाई आपको श्रवण जी इस अवार्ड के लिए। हमारे अगले अवार्डी है अदिति आचलिया जी, प्रोजेक्ट मैनेजर है ऑपरेशन यशी कंसल्टेंसी। अदिति आचलिया जी। अदिति जी के लिए भी जोरदार तालियां। नगरीय विकास कर की वसूली में उल्लेखनीय कार्य करते हुए पिछले वर्ष से 3 गुना लगभग 9 करोड़ रुपए की वसूली में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके कार्य के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज इन्हें भरतपुर गौरव सम्मान से सम्मानित करता है। जोरदार तालियां अदिति आचलिया जी के लिए। हमारे अगले अवार्डी हैं श्री तेजराम मीणा जी, राजस्व अधिकारी नगर निगम भरतपुर। तेजराम जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। राजस्व अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए नगरीय विकास कर की वसूली में उल्लेखनीय कार्य करते हुए पिछले वर्ष से 3 गुना लगभग 9 करोड़ रुपए कर की वसूली में महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा है। इन्हें भी फर्स्ट इंडिया न्यूज इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता है और इस अवार्ड के लिए बधाई देता है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अमित कुमार जी को, कनिष्ठ विधि अधिकारी नगर निगम भरतपुर। अमित कुमार जी निगम के प्रकरणों की विभिन्न न्यायालयों में प्रभावी पैरवी करते हुए निगम की अरबों रुपयों की बेशकीमती भूमि को बचाकर महत्वपूर्ण कार्य किया है अमित जी ने। इनके कार्य के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज भी इन्हें गौरव सम्मान से सम्मानित करता है। हमारे अगले अवार्डी श्री राहुल वर्मा जी, लेखा अधिकारी। मैं राहुल जी को ही मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री राहुल वर्मा जी, लेखा अधिकारी। हमारे अगले अवार्डी हैं श्री पूरण चंद शर्मा जी, हेड कांस्टेबल। और मंच पर आ चुके श्री राहुल वर्मा जी, लेखा अधिकारी। लेखा क्षेत्र में वित्तीय अनियमितताओं को रोकते हुए निविदा प्रक्रियाओं के उचित संचालन में इन्होंने महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है और इनके कार्य के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज भी इन्हें सम्मानित कर रहा है, बधाई देता है। आमंत्रित करना चाहूंगी श्री पूरण चंद शर्मा जी को, हेड कांस्टेबल 508 मानव तस्करी विरोधी यूनिट भरतपुर। श्री पूरण चंद शर्मा जी मानव तस्करी और बाल श्रम जैसे अपराधों की रोकथाम करने में बेहतरीन कार्य किया है और इसके कार्य के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज इन्हें भरतपुर गौरव सम्मान से सम्मानित करता है। हमारे अगले अवार्डी हैं श्री संतोष कुमार जी, कांस्टेबल। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री संतोष कुमार जी को, कांस्टेबल। प्रोएक्टिव पुलिसिंग में बेहतरीन कार्य करने पर इनके कार्य के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज इन्हें भरतपुर गौरव सम्मान से सम्मानित करता है। आमंत्रित करूंगी मैं हमारे अगले अवार्डी श्री सुरेश जी को, कांस्टेबल। साइबर क्राइम रोकथाम में बेहतरीन कार्य करने पर
हम इस अवार्ड से उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। सुरेश जी, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। ये आसान नहीं होता, इतने बेहतर काम करना और लगातार काम करते रहना समाज में, और हम और आप इनसे सीख सकते हैं, इनके हौसले को और बढ़ा सकते हैं। हमारी अगली अवॉर्डी है श्रीमती राजकुमारी जी, महिला कांस्टेबल। श्रीमती राजकुमारी जी मालखाना निस्तारण में बेहतरीन कार्य करने पर इनके कार्य के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज इन्हें भरतपुर गौरव सम्मान से सम्मानित करता है। और ये ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं महिलाओं के लिए, और ऐसे में अपनी ड्यूटी को निभाना और वो भी बेहतरीन तरीके से और अच्छे काम को का सम्मान तो होना ही चाहिए। मैं आमंत्रित करूंगी श्री उमेश कुमार जी को, कांस्टेबल ट्रैफिक मैनेजमेंट में बेहतरीन कार्य करने पर इनके कार्य के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज इन्हें भरतपुर गौरव सम्मान से सम्मानित करता है। श्री उमेश कुमार जी। जिस तरह से निरंतर 24/7 ये सभी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं भरतपुर गौरव सम्मान समारोह, तस्वीरें देखिए। बोलिए गिरिराज महाराज की। आज के भरतपुर गौरव सम्मान और होली उत्सव कार्यक्रम के आयोजक फर्स्ट इंडिया चैनल को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में मौजूद राजस्थान चैनल हेड आदरणीय पवन अरोड़ा जी और हमारे सबके श्रद्धेय जिनकी उंगली पकड़कर हमने राजनीति में कह सीखने का काम शुरू किया, भरतपुर राज परिवार के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय श्रद्धेय काका रघुराज सिंह जी, नदबई के लाडले विधायक आदरणीय जगत सिंह जी, जिनके पिता स्वर्गीय नटवर सिंह जी ने इस भरतपुर का मान सम्मान गौरव बढ़ाने का काम इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जाकर के किया। ऐसे आदरणीय जगत सिंह जी, डी कुमेर के विधायक जिनके पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर दिगंबर सिंह जी, राजस्थान में कौन नहीं जानता कि उन्होंने अपने राजनीति के प्रथम काल में ही अपनी स्वयं की राजनीतिक हैसियत और इस भरतपुर का गौरव पूरे राजस्थान में बढ़ाने का काम किया। विकास पुरुष के नाम से उनको जानते हैं। डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के सुपुत्र मेरे छोटे भाई डॉक्टर शैलेश सिंह जी, कुमार दीपराज सिंह जी जो काका जी के सुपुत्र हैं, सामाजिक क्षेत्र में हमेशा अपना योगदान देते हैं, अपना इस प्रतिष्ठान को भी हमेशा हम सब लोगों को, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, हमेशा उपलब्ध कराने का जिनका बड़ा मन रहता है, ऐसे दीपराज सिंह जी, हमारी पार्टी की जिलाध्यक्ष बहन शिवानी दायमा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर बचपन से हम छात्र राजनीति में
साथ साथ काम करने का हमें मौका मिला और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ही शिक्षा का काम देख रहे आदरणीय कटारा जी, संतोष जी, हमारे भरतपुर जिले के जांबाज एसपी जिनकी सभी ने खुलकर तारीफ की है, और उनकी जब तारीफ होती है तो मेरा सीना भी 1 इंच चौड़ा इसलिए होता है कि हमारे विभाग के एक अफसर की तारीफ सुनकर निश्चित रूप से हमें गर्व होना चाहिए और हमें होता भी है। भाई मृदुल कच्छावा जी, गिरिराज जी का आशीर्वाद हमारे आपके सबके ऊपर रहता है, और जब भी चंदू मुखिया जी और राम पंडित जी के चरणों की ओर हमारा सर झुका तो हमेशा आशीर्वाद में एक ही बात निकली कि आगे बढ़ो, गिरिराज जी का आपके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ऐसे मेरे दोनों चंदू मुखिया जी, राम पंडित जी, इंजन ऑयल के नाम से जिनके उत्पाद हैं, कलकत्ता में भी नाम जब भरतपुर का आता है तो सबसे पहले आपके ऑयल मिल हमारे यश अग्रवाल जी, मंच के समक्ष बैठे सभी जिनको भरतपुर गौरव से सम्मानित किया गया है, वो सम्मानित अतिथिगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भाई शैलेश जी, सरपंच केदार सिंह जी, चेयरमैन हरवती जी और उनके पतिदेव, हमारी चाची चिरौंजा बैठी है, ये बहुत वृद्ध कार्यकर्ता हैं, भजन फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण और फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम के सभी मेरे जांबाज कार्यकर्ता और जो सिपाही हमेशा अंतिम छोर पर जाकर के भी खबरें दिखाने का काम करते हैं। आप सबको मेरी ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। ब्रज की होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और होली का जो ये पर्व है, त्योहार है, जैसा परंपरागत रूप से हम सुनते आए हैं कि प्यार, प्रेम और भाईचारे का पर्व और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। भगवान श्री कृष्ण के जमाने से आज तक परंपरागत रूप से इस होली को मनाने का काम ब्रज में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो सनातन को मानने वाले लोग हैं वो विभिन्न प्रकार से होली को मनाकर उल्लासपूर्वक प्यार, प्रेम और भाईचारे को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण कुछ जगहों पर होली की रस्म अदायगी शुरू हुई, लेकिन मैं तो आभार व्यक्त करूंगा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि विरासत और विकास दोनों एक साथ संभव हैं और विरासत के संरक्षण के तहत सांस्कृतिक धरोहरों की संरक्षा, सुरक्षा और हमारे तीज त्योहारों को ढंग से मनाकर उन संस्कारों को नई पीढ़ी में आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया जाए, ये उन्होंने शुरुआत की। मैं आभारी हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश का दौरा करके सबसे पहले हमारी जो आस्था के केंद्र हैं, जिन आस्था के केंद्रों से हमें ऊर्जा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, हमारी संस्कृति का ज्ञान मिलता है और उस संस्कृति को आत्मसात करके हम जब एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से हमें ध्यान आता है वो वेद, पुराण, उपनिषद और धार्मिक ग्रंथ और संत महात्मा ऋषियों मुनियों के आधार पर बनाई हुई हमारी संस्कृति, जिस संस्कृति से हम अपने रिश्ते नातों को परिपक्व करके
एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देकर के आगे बढ़ने का काम करते हैं। मैं फर्स्ट इंडिया चैनल को बधाई देना चाहूँगा और पवन जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि पवन जी ने अपने जब सरकारी सेवा में थे तब भी आपने नए आयाम स्थापित किए। मेरी उस समय परिचय नहीं था, लेकिन कई बार कई विषयों को लेकर मुलाकात हुई। आपका जो कंस्ट्रक्टिव माइंड और सकारात्मक सोच निश्चित रूप से हर अधिकारी को हो तो आज बहुत कुछ और आगे जो हम गति ले रहे हैं उसमें और गति आ सकती है। आदरणीय जगदीश चंद्रा जी ने, हमारी शुरुआत हुई जब ईटीवी वो संभाला करते थे और ईटीवी जब चैनल उस समय था तो जगदीश चंद्रा जी के प्रयासों से हर अधिकारी के ऑफिस में ईटीवी का चैनल खुला हुआ होता था और सूचना संकलन का एक उचित माध्यम ईटीवी भी था। वहाँ का एसपी, वहाँ का कलेक्टर, उस विभाग का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी सबसे पहले सूचना, फोन कोई आए कि घटना हो गई तो जिला एसपी संबंधित थाने को फोन करते, फला गांव में घटना घट गई, इसको देखिए। उसके बाद दूसरे चैनलों में गए और आज फर्स्ट इंडिया को जिस तरह से राजस्थान की गांव-गांव, ढांडी-ढांडी में लोकप्रिय बनाने का काम पवन जी आपके माध्यम से हुआ है, मैं आपको साधुवाद देता हूं और आपको बधाई भी देता हूं। देखिए, कार्यक्रम तो होली के और भी हुए होंगे, आज मेरे स्वयं के गांव में ही कार्यक्रम था, लेकिन चूंकि यहाँ हमारे भरतपुर के गौरव सम्मानित किए जाने थे, फर्स्ट इंडिया चैनल का कार्यक्रम था, तो मैंने वहाँ बुजुर्गों से क्षमा मांगी कि आज मैं भरतपुर में रहूँगा और काका जी की कोठी पर कार्यक्रम है तो मैं कैसे उसको छोड़ सकता हूँ। चैनल का किसी प्रदेश और किसी समाज के विकास में उसका योगदान, ये एक चिंतन करने का विषय है। हम मीडिया के माध्यम से लोगों की सोच को परिवर्तित करने का काम कर सकते हैं, कर भी रहे हैं। एक तरफ कुछ चैनल हैं जो नेगेटिव न्यूज को प्राथमिकता देते हैं, एक तरफ कुछ चैनल हैं जो सकारात्मक न्यूज को प्राथमिकता देने का काम करते हैं। आप एक बात सोचिए, जब सुबह से शाम तक हम नेगेटिविटी की बात करेंगे तो निश्चित रूप से उस बात को सुनने वाले लोगों की सोच भी नेगेटिव की ओर ज़्यादा चली जाएगी, उनका सकारात्मक सोच की ओर ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन हमें किसी क्षेत्र का विकास करना है, किसी व्यक्ति की उसकी एबिलिटी का विकास करना है, किसी गांव का विकास करना है, किसी प्रदेश का विकास करना है, तो पॉजिटिव और सकारात्मक सोच के साथ वहाँ के रहने वाले बासिंदों को हमें प्रेरित करना होगा कि आइए हम कदम से कदम आगे मिला करके चलते हैं। सरकार और समाज और मीडिया हाउसेज मिलकर के काम करेंगे तो जो लाभ हमको मिलने वाले हैं उनकी जो लाभ लेने की क्षमता है वो 1.5 गुनी और 2 गुनी हो जाएगी। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की हर व्यक्ति तारीफ करता है। राजस्थान की विधानसभा चल रही है, कल 24 को भी चलेगी, लेकिन आप सब लोग इन चैनलों के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट सुन रहे होंगे। राजस्थान विधानसभा का यूट्यूब चैनल भी है। विपक्ष के विधायक भी बोलने से पहले एक ही बात कहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हर वर्ग और हर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए बजटीय प्रावधान किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्तर के काम किए, जैसे 35 लाख करोड़ के एमओयू किए। पहली जो सरकारें थी वो चुनावी वर्ष में इस तरह के आयोजन करती थी, तीसरे या चौथे वर्ष में, लेकिन उनका सकारात्मक सोच, कंस्ट्रक्टिव माइंड कि हम पहले ही वर्ष में इस तरह का आयोजन करेंगे जिससे उनको साल 2 साल में धरातल पर लाकर हम राजस्थान की जनता को लाभान्वित कर सकें। तो आयोजन भी हुआ, देश दुनिया के लोग राजस्थान में पहुंचे,
और 35 लाख करोड़ के एमओयू करके इस राजस्थान में उद्योग स्थापित करने की हर माह समीक्षा करके मुख्यमंत्री जी उनको धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं। पानी की जब बात आई तो किसने मना किया था कि पानी सरकार नहीं ला सकती? हमारी सरकार ने 2013 से 18 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाकर ईआरसीपी की अपनी परिकल्पना को उनके समक्ष रखा और फिर 5 साल तक उसको फुटबॉल बना करके उन दूसरे लोगों ने रखा। हम तो आभार व्यक्त करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि उनका 2.5 महीने का ही कार्यकाल उस समय पूरा हुआ था और उन्होंने ईआरसीपी का एमओयू कर दिया और साल भर का जब कार्यकाल उनका पूरा हुआ है तो 17 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जयपुर में बुलाकर उसका शिलान्यास भी कर दिया और शिलान्यास करने के साथ साथ उसकी परिणति जल्दी हो इसकी योजना भी बना दी। और योजना ही नहीं बना दी, यह संयोग था कि उसका नाम परिवर्तित करके राम जल सेतु लिंक परियोजना इसलिए रख दिया कि राज से राजस्थान और मां से मध्य प्रदेश, यह संयोग ही। और एक नई खोज, जब मैं एक दिन शाम को उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि पता है आपको, हम पानी तो ला ही रहे हैं ईआरसीपी में, लेकिन ब्राह्मणी नदी का पानी बीसलपुर में आएगा और बीसलपुर का पानी बाणगंगा में आएगा और बाणगंगा का पानी रूपारेल तक जाएगा। इस योजना को भी लागू करके हम पूर्वी राजस्थान की प्यास बुझाने का काम करेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा इस मंच के माध्यम से कि उन्होंने इसकी डीपीआर बनाने के लिए बजटीय प्रावधान भी कर दी। ये डॉक्टर शैलेश सिंह बैठे, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को विधायक दल का नेता चुना गया था, उस दिन सुबह, दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे हम दोनों को बुलाया उन्होंने और एक ही बात कही उन्होंने कि पूरे राजस्थान का विकास करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन आप दोनों की जिम्मेदारी है अन्य विधायकों से भी संपर्क कर लेना, क्योंकि आप लोग उस दिन थे नहीं। पूर्वी राजस्थान और भरतपुर जिले की कोई भी समस्या बाकी नहीं रह जाए, सरकार की ओर से कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ये शब्द आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं और कानों में गूंजते हैं, उसी की परिणति है कि आज भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, डीग, अलवर, ये पूर्वी राजस्थान, करौली और धौलपुर, इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान, हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, झालावाड़, अजमेर, कोई जिला नागौर तक ऐसा नहीं रहा जिसके सर्वांगीण विकास की योजना बना करके उसके लिए बजटीय प्रावधान नहीं किए हों। किसी ने मना किया था कि गरीबी की नारा देने वाले लोग कि गरीबी हटाएंगे, वो गरीबियों के लिए योजना लाएं, लेकिन लोग नारा देते रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उसको साकार किया और बीपीएल के जो परिवार हैं उनको बीपीएल की रेखा से ऊपर लाने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान इसी बजट में करके गरीबी हटाने को साकार करने का काम कर दिया। किसी ने मना किया था कि जो किसान बैलों से खेती करता है, जो गौपालन करता है, उसके लिए हमको संबल बल के खड़ा होना चाहिए। आज जो बैलों से खेती करने वाले किसान हैं उनको 30,000 रुपये सरकार देगी। गाय गौशाला में रहे उसके लिए 10 रुपया प्रति गाय और उसकी बछड़ी, उसको बढ़ाकर उनकी मदद करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। महिलाओं का सम्मान बढ़े, युवाओं को रोजगार मिले, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो। मैं गर्व से कह सकता हूं कि जो सभी प्रकार के जघन्य अपराध थे उनमें बेतहाशा कमी आई है, बेतहाशा। अभी आप चर्चा कर रहे थे, महिला अपराध में 12% से ज्यादा कमी आई है पूरे राजस्थान में, 12% से ज्यादा। दलित अत्याचार में 10% से ऊपर कमी आई है और जो मादक पदार्थों की तस्करी करते थे उनके खिलाफ हमने टास्क फोर्स गठित करके
अभियान चला करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। संगठित अपराध करने वाले लोग अपराध छोड़ गए और राजस्थान की पुलिस जो पिछले राज में जिस तरह से मजामत होती थी, पुलिस का मनोबल कमजोर था, हमने पुलिस का मनोबल कमजोर नहीं, हमने पुलिस का मनोबल मजबूत करने का काम किया। और जो हमारा स्लोगन है, अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, उसी थीम पर राजस्थान की पुलिस काम करके सुरक्षा संरक्षा देने का काम कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी 2:30 बजे नींद लेते हैं और सुबह 6 बजे जग करके जिलों में फोन करना शुरू कर देते हैं। उनकी संवेदनशीलता के हम तो कायल हैं। जिस दिन अजमेर रोड पर भांकरोटा पर त्रासदी हुई थी, सुबह 6 बजे का समय था, मैं स्वयं हॉस्पिटलाइज था, मुझे 6 बजे फोन आता है उनका, सो रहा है कि जग रहा है। मेरे साहब जगह सो रहा होता तो फोन कैसे उठा लेता कि यार एक घटना हो गई है, और घटना हुई है भांकरोटा में, तुरंत पहुंचिए। तो मैंने नहीं कहा कि मैं हॉस्पिटल में हूं, मैं जैसी स्थिति में था मैंने मेरे साथियों को कहा, मैंने तुरंत गाड़ी लगाई है। मैं 6:15 पर भांकरोटा पहुंचता हूं, 5 मिनट बाद स्वयं मुख्यमंत्री जी उपस्थित होते हैं। यह संवेदनशीलता है। जो गाड़ियों में आग लगी हुई थी उनको बचाने का काम जनता के लोग कर रहे थे, हमारा प्रशासन कर रहा था। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए उस मौके पर खड़े होकर के लोगों की मदद कर रहे थे। ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री वो इसलिए है कि गिरिराज जी की कृपा है और एक एक गांव ढाणी ढाणी में उन्होंने तप कर संघर्ष करने के बाद ईश्वर की कृपा और राजस्थान की जनता के आशीर्वाद से वो प्रदेश के उस पद पर पहुंचे हैं जहां से अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को समृद्ध करके राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने का सपना देखते हैं। हमारा तो सौभाग्य है। और उसके साथ चलकर मैं अपील करूंगा सभी हमारे न्यूज चैनल्स को, और विशेषकर फर्स्ट इंडिया न्यूज हमको जिस तरह से दिखाता है, हम जनता के हित में कोई भी काम करते हैं तो आप निश्चित रूप से उसको प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। अन्य चैनल भी अपने तरीके से करते ही, लेकिन आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप सरकार की योजनाओं को प्रचार प्रसार और लाभान्वित करने के लिए जिस तरह का मिशन आपने चालू किया है उसको और गति देंगे तो राजस्थान और तेज गति से प्रगति के पथ पर चलेगा। ये हमारा भी सोच है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सोच है, और हम आशा और विश्वास करते हैं कि हम सब एकजुट होकर सकारात्मक रुख अपनाते हुए इस राजस्थान को विकसित राजस्थान की श्रेणी में लेकर के आए। जब 2047 में भारत विकसित देशों की श्रेणी में आएगा तो राजस्थान की उसमें अहम भूमिका हो, यह सुनिश्चित करने का संकल्प हमने लिया है, जिसको आप सबके सहयोग से पूरा करेंगे। आप सबने मेरे जैसे एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाकर सम्मान देने का काम किया, और हमारे हाथों से हम जो जनप्रतिनिधि हैं भरतपुर जिले के और डीग जिले के, हम संकल्पित होकर आपको ये वचन देते हैं कि दोनों जिलों के सर्वांगीण विकास के लिए हमको किसी भी स्तर तक जाना पड़े वहां तक जाएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आशीर्वाद भरपूर हमको मिल रहा है उसके तहत दोनों जिलों का सर्वांगीण विकास करके ही हम इन पूरे 5 सालों में दम लेंगे। आगे जब मूल्यांकन होगा तो आप जाने और ये जनता जाने। हमारा तो यही संकल्प है कि भरतपुर आगे बढ़े, डीग आगे बढ़े और राजस्थान विकास की दृष्टि से नंबर बने। जय हिंद, जय भारत। भाई रवि का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। अब शैलेश जी ने बहुत तारीफ कर दी, आप सबने कर दी। ये रवि कटारा हमारा पुराना साथी है, और पहले इन्होंने 16 तारीख तय की, 16 को आना है। मैंने कहा आ जाएंगे साहब, फिर कहा कि साहब पवन जी व्यस्त हैं, तो मैंने कहा पवन जी व्यस्त हैं, तो मैंने कहा हम आप बता दो उस तारीख को आ जाएंगे, क्योंकि हम तो राजनीतिक व्यक्ति हैं। हमारा एक ये लोभ भी रहता है
कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो छपे, चैनल पे चले, जिससे आम जनता उसको देखे, अच्छा है तो हमारी पीठ थपथपाए, और हम कहीं छोटा मोटा गलत कर रहे हैं तो हमें सलाह देकर हम जैसे व्यक्तियों को सही रास्ते पर लाने का भी काम करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रवि जी को आप सबकी ओर से सम्मानित करने का माननीय विधायक जी ने अच्छा सोच है कि उनको अच्छे काम के लिए हम सम्मानित। बहुत शुक्रिया जवाहर सिंह बेडम जी, और बेहद अहम बातें आपने कही। और ये भी सही है कि बेहतर काम हो तो तारीफ होनी चाहिए, और कमियां हो तो उसे भी बताई जानी चाहिए ताकि उसे दूर किया जा सके, क्योंकि खामियां ढूंढने में वक्त ज़ाया करने से तो बेहतर है कि जो अच्छाई हो उस पर साथ है। सर आ जाइए वापस। सर होता क्या है ना कि एंकर साइड में ही रह जाता है। देखिए, आप सब लोग श्वेता जी को बहुत दिन से सुन रहे होंगे। इनकी जो एंकरिंग है, इनका जो चैनल चलता है, जब उसकी थीम आती है ना तो उससे बहुत मेल खाती है। जैसे ही इनका एंकरिंग करना शुरू होता है और वो जब थीम चलती है तो निश्चित रूप से 12 मास ऐसा लगता है कि होली हो रही है। आपका बात कहने का जो तरीका है, और निश्चित रूप से हम उसके कायल हैं। और आपने मेरे को कहा, पिछली बार वायदा किया था कि अब की बार करेंगे, लेकिन अगली बार हम जरूर होली यहाँ नहीं, हम दीपराज जी से उस समय क्षमा भी चाहेंगे। और अगली बार तक पूंछरी के लौठा पर बहुत काम हो गया होगा, तो अगली बार की आपकी होली पूंछरी के लौठा पे हो, ऐसी मेरी एक, हाँ, वो इसलिए भी है कि देखिए, ये पहली बार हुआ है जब ब्रज विकास बोर्ड का गठन हुआ है। और सिर्फ गठन ही नहीं हुआ, ब्रज विकास बोर्ड में 50 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान भी रख दिया है। ये पहली बार हुआ है जब मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आकर, इंडस्ट्री लगाने वाला व्यक्ति, गिरिराज जी की शरणों में 200 करोड़ रुपया की घोषणा और 100 करोड़ रुपया का प्रावधान पहले ही वर्ष में वो कर देते हैं। ये पहली बार हुआ है कि पहले ही वर्ष में किसी सरकार ने 1.25 लाख नौकरियां लोगों को, युवाओं को, उनको नियुक्ति पत्र देने का काम कर दिया हो। ये राजस्थान में पहली बार हुआ है कि जब हमारे आस्था के केंद्रों के लिए हजारों करोड़ रुपया की राशि स्वीकृत करके उसकी परिणति और उसकी समीक्षा, उसकी मॉनिटरिंग समय समय पर हो रही है। किसने सोचा था साहब कृष्ण गमन पथ बनेगा? भगवान श्री कृष्ण कहाँ होकर के गए संदीपन ऋषि के आश्रम में, उसको हमारी पीढ़ियां देखेंगी, हमारे बच्चे देखेंगे, हमारे नौजवान साथी देखेंगे। ये इसलिए जरूरी है अरोड़ा जी, आप चलाना चैनल पर, कि आज के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को अपने दादा के, परदादा के, बाप का नाम पता नहीं है। ये इसलिए जरूरी है। जब हम पहचानेंगे ही नहीं कि हमारी संस्कृति क्या है, हम क्या हैं, हम क्या थे। मैंने कई बार मंचों से कहा है, जब पूरी दुनिया में विश्वविद्यालय नहीं हुआ करते थे, जब भारत में विश्वविद्यालय थे, नालंदा और तक्षशिला का विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में सबसे पहले उनकी स्थापना हुई। पूरी दुनिया जिस मेडिकल साइंस को पढ़ती है, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, वो चरक संहिता और शिशिर ऋषि के आधार पर बनी हुई मेडिकल साइंस है। ये भारत में वो ऋषि पैदा हुए हैं, और भारत में ही ऋषियों के आशीर्वाद के बाद आज के सोशल मीडिया और इसके जनक मार्क जकरबर्ग कहते हैं
मैं कुछ नहीं था, मैं आज जो हूं वो भारत के संतों के आशीर्वाद से यहाँ हूं। तो ये भारत भूमि है, जिस भारत भूमि पर विविधता और ज्ञान का भंडार है, उसको प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। आपके चैनल से इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और श्वेता जी, आपका भी सम्मान करेंगे। जगत सिंह जी और शैलेश जी आओ, आओ। मृदुल जी आइए, श्वेता जी के सम्मान को। जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने आग्रह किया कि अगली बार का होली उत्सव पूंछरी का लोठा में होना चाहिए, तो मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि अगली बार फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल की तरफ से इस तरह का सम्मान समारोह और होली उत्सव पूंछरी का लोठा में मनाएंगे। महाराज बैठे हैं, आपकी स्वीकृति और सहमति मैं समझता हूं हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि किसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शुरुआत से अंतिम छोर तक, अंतिम वक्त तक बैठे रहना, उस कार्यक्रम को एंजॉय करना और उपस्थिति दर्ज कराना बहुत बड़े धैर्य की भी बात होती है। कई लोग बहुत बोर होने लगते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन ये भरतपुर के लोग हैं, भरतपुर की जनता है और भरतपुर का ये प्रेम है जो ना आपको जाने दिया और ना हमें ये कार्यक्रम खत्म करने की इजाज़त दे रहा है, क्योंकि अब समापन की ओर है और जो यहाँ की शैली भी रही है, क्योंकि हमने लठमार होली तो देखी और अब वक्त हो गया है फूलों की होली का। तो ये आज बीरज में होरी रे रसिया, बोलो होरी के रसिया की। और भाई रवि जी आप भी आइए, आप भी आइए एक बार। अपने घर सोने कैसे, अपने घर सोने किसी, कोई सावले कोई गोरी रे रसिया, कोई सावले कोई गोरी रे रसिया। आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। मत मारो श्याम पिचकारी, मत मारो श्याम पिचकारी। ओ मेरी भीगेगी चुनर सारी, मेरी भीगेगी चुनर सारी। मत मारो श्याम पिचकारी, मत मारो श्याम पिचकारी। माननीय जगत सिंह जी आप भी आइए ना, आप भी आइए। कौनी के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक, अरे रंग बरसे रे गुलाल बरसे, रंग बरसे रे गुलाल बरसे। रानी हमारी पे रंग बरसे।
राधा रानी हमारी पे रंग बरसे, अरे रंग बरसे रे गुलाल बरसे, रंग बरसे रे गुलाल बरसे, अरे रंग बरसे रे गुलाल बरसे, रंग बरसे रे गुलाल बरसे, राधा रानी हमारी पे रंग बरसे, राधा रानी हमारी पे रंग बरसे, श्यामा प्यारी हमारी पे रंग बरसे, श्यामा हमारी पे रंग बरसे, मेरे बाके बिहारी ने आज खेली रंग होली, 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 आए हाय रे 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 खेली रंग होली, मेरे बाके बाके जी मेरे बाके बिहारी ने आज खेली रंग होली, मेरे बाके बिहारी ने ताली 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 आएगो रसिया आएगो। रसिया रोज मेरे घर आवे बहानो करके होरी को, रसिया रोज मेरे घर आवे बहानो करके होरी को, करके होरी को बहानो करके होरी को, हाँ करके होरी को बहानो करके होरी को, ओ रसिया ओ छेला ओ रसिया रोज मेरे घर आवे बहानो करके होरी को, रसिया रोज मेरे घर आवे बहानो करके होरी को, जब ते धोखो दे के गयो जाम संगे ना खेली होली, जब ते धोखो दे के गयो श्याम संगे ना खेली होली, अरे ना खेली होली कन्हैया तो से ना खेली होली, हाँ ना खेली होली कन्हैया तो से ना खेली होली, ओ जब ते धोखो दे के गयो जाम संगे ना खेली होली, जब ते धोखो दे के गयो श्याम संग नाय खेली होली, राधे 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 दोनों हाथ खोल के सभी को बोलना है राधे राधे, जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 राधे